नीमच की वर्तमान नगर पालिका परिषद जब से गठित हुई है, जमीनों को लेकर विवादों के घेरे में रही है। नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने एक बार फिर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा पर जमीनों के घोटाले और खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। योगेश प्रजापति ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सुपर चेयरमैन मनोहर मोटवानी भी इस पूरे मामले में बराबरी से शामिल है। जमीनों की बंदरबाट हो रही है, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया के पास की जमीन की बात करें या योजना क्रमांक 36 के भूखंड की। लगातार इन मामलों के उजागर होने से नगर पालिका की छवि खराब हो रही है। शहर की समस्याओं को निपटाने में नगर पालिका अध्यक्ष पूरी तरह नाकाम रही है। योगेश प्रजापति ने यह भी कहा है कि पिछले 2.25 साल के कार्यकाल में अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जमीनों को ठिकाने लगाकर निजी हित साधने में व्यस्त है। पिछले 2.25 साल से जब से नई नगर पालिका परिषद बनी है, जिस दिन नगर पालिका परिषद का गठन हुआ था उसी दिन शहर के सबरान लोगों ने और शहर ने ये आगाज लगा लिया था कि इस बार जो परिषद बनी है वो कहीं ना कहीं ज़मीनों के खेल में लिप्त रहेगी, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष के पर्दे के पीछे जो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के सिंडिकेट के साथ काम करती है और वो भूमाफियाओं से मिली हुई है। ऐसी स्थिति में आज जनता के बीच में ये प्रत्यक्ष प्रमाण साबित हो गया है कि जो वर्तमान परिषद बनी है 2.25 साल में अगर उनका कोई कार्यकाल देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जमीन घोटाले हुए हैं, जमीनों की बंदरबाट हुई है और जमीनों का भ्रष्टाचार हुआ है। नीमच से लेकर भोपाल तक हिला हुआ है कि जिस तरह से नीमच नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा जमीनों के घोटाले किए गए वो साफ जाहिर है। अभी वर्तमान में ही पिछले 3 दिन पूर्व हुई मेरे द्वारा भी शिकायत की गई थी और जिला कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर इंडस्ट्री एरिया के आगे मेडिकल कॉलेज के सामने की ज़मीन को जो बेचने के कार्य किया जा रहा था, वो ज़मीन इनके द्वारा औने-पौने दामों में ज़मीन बेची जा रही थी। अरबों रुपए की ज़मीन मात्र 9 करोड़ रुपए में इनके द्वारा बेची जा रही थी। ऐसे में मेरे द्वारा भी शिकायत की गई थी और अन्य लोगों के द्वारा भी शिकायत की गई थी। तब जाकर जिला कलेक्टर ने संज्ञान में लिया और ज़मीन को रोकने का पत्र जारी किया। लेकिन सबसे शर्म की बात यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष उसके बावजूद भी जो बयान देती है वो काफ़ी शर्मनाक है। उनके द्वारा बयान दिया था कि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है। उनके द्वारा बयान दिया था कि ज़मीनों पर लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, इसलिए बेची जा रही है। तो उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया है कि नगर पालिका के द्वारा जमीनों की रक्षा नहीं की जा सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जमीन पर लोग कब्जा कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन और नगर पालिका इतनी नाकाम हो चुकी है कि उनकी जमीनों पर कोई भी कब्जा कर रहा है और एक तरफ वो कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है, एक तरफ नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन कहता है कि हमारे पास त्रिपद इंजन की सरकार है। नगर पालिका से लेकर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री तक उनका है। उसके बाद वो कहते हैं कि नगर पालिका की आर्थिक स्थिति खराब है, तो उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ही मैंने आज नगर पालिका अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा कि अगर वास्तविकता में उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता बाकी हो तो उस शहर के लिए वो अपना इस्तीफा दे दे, तब लगेगा कि वो शहर के प्रति सोचती है। नहीं तो साफ जाहिर है कि वो एक कठपुतली बनकर नगर पालिका का काम कर रही है। इस नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष के साथ साथ एक सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसके अंदर उनके ससुर जी के साथ एक सुपर चेयरमैन के रूप में सभापति मनोहर मोटवानी के द्वारा काम किया जाता है, जो नगर पालिका अध्यक्ष को रिमोट कंट्रोल की तरह कार्य करता है। वो सभापति लोक निर्माण के, लेकिन लोक निर्माण में भ्रष्टाचार करते करते उन्होंने राजस्व भी कब्जा जमा रखा है और जमीनों के जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो सारे उस सुपर चेयरमैन और ससुर जी के दिमाग से बनाए जाते हैं और नगर पालिका अध्यक्ष जो है एक कठपुतली बनकर कार्य की जाती है। आप एक और बात देखिए कि 20/4/2023 को एक प्रस्ताव लाया जाता है। उस प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा जाता है कि शहर की जितनी भी बेशकीमती ज़मीनें हैं उस पर योजनाएं बनाकर उसके लिए ऑफर आमंत्रित करके निविदाएं बुलाई जाएगी और उनको ज़मीनों को बेची जाएगी। उसी दिन कुछ भाजपा के पार्षदों ने और मेरे द्वारा आपत्ति ली गई थी, उस प्रस्ताव का विरोध किया था कि आप शहर की जो भी ज़मीन हो उस पर पृथक से लाया जाए और पृथक से उस पर योजना बनाई जाए, ऐसा प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष और सुपर चेयरमैन के द्वारा हमारा इस बात को खंडन किया गया और दबाव भारतीय जनता पार्टी के बहुमत के आधार पर उन्होंने जो है प्रस्ताव पास कर लिया। और अभी एक नया खेल चालू कर दिया नगर पालिका ने कि जो परिषद के अंदर प्रस्ताव में जो भी पार्षद अपने मिनट्स रखते हैं, अपनी बातें रखी जाती है, लेकिन जो प्रोसीडिंग लिखी जाती है उस प्रोसीडिंग में उस बातों को गायब कर दिया जाता है और गोलमाल कर दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये नगर पालिका वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली से नहीं चलकर एक घर से चल रही है, एक सिंडिकेट काम कर रहा है। वर्तमान परिदृश्य में जो देखने में आया है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्थानीय विधायक
और सांसद जी के नाक के नीचे इस तरह का खेल हो रहा है कि जमीनों के खेल हो रहे हैं। कहीं आप देखिए कि प्लाटों को औने पौने दामों में बेचा जाता है, कहीं जमीनों को औने पौने दामों में बेचा जाता है। यहाँ पे जो कई स्थानीय स्तर पे कोर्टों में मामले चल रहे हैं, उसमें समझौते कर उन लोगों से जमीनें खरीदी जाती है। अभी वर्तमान में एक मामले में भी सुपर चेयरमैन के द्वारा जमीन खरीदने का मामला किया गया। इस तरह के खेल जो किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विधायक जी और सांसद जी की मौन स्वीकृति है और वो इस खेल में कहीं ना कहीं संलिप्त है। इस कारण वो इस मामले को नहीं उठाते हैं। नहीं तो उनको पार्टी स्तर पर ये बयान जारी करना चाहिए और पार्टी स्तर पर ये मामला उठाकर नगरपालिका अध्यक्ष को तुरंत हटाना चाहिए, अन्यथा ऐसा लगेगा कि संगठन पूरा इसमें लिप्त। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा कुछ हुआ है तो उसको हम देखेंगे। और एक चीज़ ये है कि जो आप ज़मीन की कह रहे हैं, हम इस पर अच्छी योजना बनाएंगे जिसको कि जनता को उसके अंदर फ़ायदा मिल सके। हम हमारी तरफ से हमने प्रस्ताव रखा है, रखेंगे। पहले भी मैंने जब ये प्रस्ताव आया था कि नगरपालिका अध्यक्ष जी को इसके जो अधिकार देना है किसी ज़मीन पर योजना बनाने के, उसमें मैंने मेरी तरफ से अपना मत रखा था कि आप पहले कोई भी ज़मीन की योजना बनाएं, वो पहले परिषद में लाएं। परिषद में लाने के बाद परिषद की मोहर लगने के बाद उस पर कार्य योजना बनाई जाए। ठीक है, अब इनने ऐसा कुछ किया है तो उसको देखेंगे और जो भी काम करेंगे जनता को हित को ध्यान में रख के करेंगे। और ये ऐसा किसी के भी एक तरफा कोई भी काम नहीं होगा और हम अच्छे उद्देश्य लेकर काम करते हैं, न कि कोई व्यक्तिगत हमारा उद्देश्य है। हम समय समय पर सरकार होने के बाद भी जो सही होता है उस बात को हम अपनी तरफ रखते हैं और पूरी मुस्तैदी से रखते हैं। अब ये ज़मीनों के देखो विरोध का काम है, विरोधी का काम अपना काम करना है विरोध का, पर हम अच्छे उद्देश्य को लेकर ही काम करेंगे। और अध्यक्ष जी भी हमारा नए सोच और अच्छी ऊंची सोच के हैं। ठीक है, अगर ये कोई विषय को लेकर न कोई चीज़ें हुई है तो उनको हम समझेंगे, समझने के बाद अच्छा से अच्छा करेंगे। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।